पूर्ण सीधे चर्चा पर चलेंगे। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अनिल गोयल। अनिल जी बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। ओके अनिल जी, मुझे सुन पा रहे हैं? राखी जी सुन रहा हूँ। अनिल जी, सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया, ये सीईओ की भर्ती का ज्ञान कहां से आया, मुझे तो यही पूछना पड़ेगा सर, इसलिए क्योंकि कोई नहीं चाहता, ये मैंने भी अपनी चर्चा में शामिल किया, कोई कॉर्पोरेट कंपनियां कोई वो थोड़ी ना हो रहा है कि हम सीईओ की भर्ती करें। प्रधान सेवक हो, राम सेवक हो, जिसने नजदीक से चीजों को समझा हो, जिसे ज्ञान हो, विद्वान हो, बहुत सीधा सा बात है इसके पीछे। तो एक तो वो होना चाहिए, तो वहां पर देखिए आपत्ति आ गई। अब दूसरी आपत्ति आएगी दलित समुदाय को लेके, तो उसका भी डिस्क्रिप्शन मुझे लगता है बहुत अच्छे से उन्होंने दिया कि साफ लिखा हुआ है कि दलित समुदाय के योग्य वेद पाठी पुजारियों को सप्त मंडपम में एक नियुक्ति की बात की जा रही है। तब उसका भी क्राइटेरिया किस तरीके से चुना जाएगा, उसका भी जवाब मांग रहे हैं पुजारी। तो कैसे होंगी चीजें? राखी जी, सबसे बड़ी बात यह है कि नाम महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण राम सेवक है होना नाम चाहिए, धर्म पुजारी होना चाहिए, धर्माधिकारी होना चाहिए। नाम कोई भी हो, लेकिन व्यवस्था पारदर्शिता होनी चाहिए। और इस बात का फैसला साधु संत समाज और वहां का ट्रस्ट करेगा। इसका सरकार से कोई मतलब नहीं है। साधु संत समाज और वहां का ट्रस्ट जो फैसला करता है, योग्य व्यक्ति होना चाहिए। और निश्चित तौर पर नाम बड़ा विषय नहीं है, योग्यता सबसे बड़ी चीज है। और योग्यता में पारदर्शिता होनी चाहिए, व्यवस्थित काम होना चाहिए, सिर्फ यही उद्देश्य है। तो निश्चित तौर पर यह साधु संत समाज का ट्रस्ट का काम है। वो जिनको तय करेंगे सरकार उनको फॉलो करेगी। लेकिन अनिल जी, इसके अंदर किसको बनाना? अनिल जी चलिए, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन अयोध्या में मंदिर है और अयोध्या में मंदिर होने के नाते जिस स्टेट में सरकार है, यदि वहां कुछ गलत होता है, सही होता है, नियुक्तियां होती हैं, आपत्ति आती हैं, तो क्या सरकार अपनी बात नहीं रख सकती? मैं तो सुझाव के तौर पर आपसे बात कर रही हूं कि यदि आपत्ति है तो आप भी बोलिए, बोलना पड़ेगा। राखी जी, ये सरकारों का, राजनीतिक दलों का काम नहीं है। ये बिल्कुल पूर्णतः साधु समाज और ट्रस्ट का काम है। हमसे कोई राय मांगी जाएगी, हमसे कोई बात पूछी जाएगी, तो निश्चित तौर पर उस पर जो उस समय पर उचित फैसला होगा वो दिया जाएगा, उचित बात अनिल जी, तो फिर ऐसे तो प्रभु श्री राम के दरबार में पूजा पाठ, उनका जलाभिषेक, उनका पूरी उनकी स्थापना भी महान विद्वान और पुजारियों द्वारा, पंडितों द्वारा, महाराज जी द्वारा, शंकराचार्य जी द्वारा होनी चाहिए थी। तब तो राजनीतिक दल के लोग ही थे सर। मैं बोलना नहीं चाह रही थी, पर अब मुझे बोलना पड़ा। राखी जी, अगर आप इसका जो लोगों ने राजनीतिकरण करा है उसका जवाब वो दे। हमने तो उस समय सभी को वहां पर बुलाया, वहां के ट्रस्ट ने, वहां के लोगों ने वहां सभी को बुलाया था। जो आ गए वो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं आए वो उनकी इच्छा है। अगर वो आज जो व्यक्ति राम मंदिर के विषय में, चंदा चोरी के विषय में बढ़ चढ़कर बोलते हैं, उन व्यक्तियों ने उस टाइम राम मंदिर के, भगवान राम के दर्शन करने के लिए आना भी स्वीकार नहीं करा, निमंत्रण को भी स्वीकार नहीं करा। जो राम जी के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं, जो राम सेतु के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं, आज वो बढ़ चढ़ के सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए भगवान राम को राजनीति में घसीट रहे हैं। हम तो और निश्चित तौर पर ये एक राजनीतिकरण कर रहे हैं। ठीक है अनिल जी, मैं एक सेकंड आपको रोक रही हूँ। अनिल जी, चर्चा पर वापस लौटेंगे, प्लीज अपनी बात रखिएगा। हाँ, जल्दी से। इसके बाद अमित जी आ रही हूँ। राकेश जी, मैं कुछ बात करना चाहूंगा। जब गुरु जी जुड़े, लेकिन उन्होंने काफी बातें कही। हाँ जगदीश जी, आपको भी समय दूंगी, रुकिए। हाँ, मेरा सिर्फ एक कहना है, जो साधु समाज है, संत समाज है, कोई उनकी जाति नहीं पूछता। संत को संत जातियों से देश है, जातियां देश में है, जातियों से आप है, जातियों से हम है। प्लीज जगदीश जी, आप बीच में बोल करके डिबेट को खराब मत करो। मैं आपको आराम से सुन रहा था। नंबर एक, जो भी संत समाज है, जो साधु समाज है, उसको कभी भी जाति से नहीं बूझा जाता, जाति से नहीं समझा जाता। संत समाज का हर लोग उनको चरण स्पर्श करते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं। इसलिए संत समाज को जातियों में मत घसीटो। जाति अपने पास अलग है, संत समाज अलग है। अभी दूसरी बात, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। अनिल जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। अनिल जी, हाँ जल्दी से बोलिए। हाँ, मैं बिल्कुल, जो लोग आज अपने को सनातनी का बात कहते हैं, जब राम भक्तों पर गोली चलाते हैं, समाजवादी पार्टी का ये सनातन है,
राम भक्त को, राम जी के अस्तित्व को नकारना, ये उनका सनातन है। अनिल जी मैं थोड़ा सा मंदिर रोकूंगी नहीं बनने आज का देना। अनिल जी मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर रही हूँ क्योंकि आज की जो चर्चा है ना, मैं इस पे नहीं जाना चाह रही हूँ कि समाजवादी पार्टी क्या या कांग्रेस का या कौन क्या। हम एक सेवक प्रधान की भर्ती कंपैरिजन सीईओ उस पर है और दलित पुजारियों पर है, और ये राय आना सबकी बहुत जरूरी है। तो हम प्लीज उस पे ही रहें, उस पर अपनी बात रखिए प्लीज। राखी जी, मेरा बड़ा स्पष्ट इस पर भी कहना है कि मैंने पहले भी कहा, योग्यता सबसे बड़ी प्राथमिकता है। जैसे हमारे जगत गुरु जी ने कहा कि कोई कहे कि मुझे आईपीएस बना के दिखा दो, या कोई कहे मुझे एमबीबीएस डॉक्टर बना के दिखा दो, लेकिन वहां तक की पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना, वो परीक्षा तो करनी पड़ेगी ना। राकेश जी, अनिल जी बातों को डाइवर्ट कर रहे हैं। दलित समाज में बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं। जगत गुरु जी ने कहा कि रविदास, संत रविदास, संत कबीर, संत तुकार, बहुत सारे संत हमारे हुए हैं। इस तरीके से कौन बोलने देगा? और निश्चित तौर पर मैं ये बात स्पष्ट है कि राम मंदिर के मामले में जो भी राम सेवक बने, निश्चित तौर पर उनकी योग्यता के ऊपर निर्भर करना चाहिए। और भगवान राम योग्यता की कैटेगरी आप बता दिए साहब, अनिल साहब, योग्यता क्या है ये कैटेगरी आप बता दीजिए, योग्य कैसे होगा? जगदीश जी, ये बताने, ये जो टीवी बहस का मामला नहीं है। आपने अगर बहस करना व्यक्तिगत फोन पे बात करिए ना, मैं आपसे व्यक्तिगत फोन पे बात कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लूट करने में एक्सपर्ट होना चाहिए। अमित जी, लुटेरे जो डकैत हैं वो लूट की बात करते हैं क्या? जनता आपकी डकैती को, जनता आपके भ्रष्टाचार को देखकर जनता आपको नकार चुकी है। जनता आपको स्वीकार नहीं कर रही है। पूरे देश को लूटने वाले, पूरे देश को लूटने वाले आज लूटने की बात करते हैं। पूरे देश को जो राम जी के प्रभु श्री राम, क्या है ना, पता नहीं क्यों बीच में बोलने की आदत है। मेरी बात को सुनिए, बहुत स्पष्ट रूप से जगत गुरु जी ने अपनी बात को रखा। वेद पाठी क्या होता है, उसका कोई क्राइटेरिया मत निकालिए, जिसे वेदों का ज्ञान हो। लोगों ने मैडम, मुझे वेद का ज्ञान है, लोगों पर एफआईआर मुझे बनाएंगे, मुझे वेद का ज्ञान है, मुझे पुराणों का ज्ञान है। तो आप अपने पैनल को जोड़िए, मुझे सवाल मैंने तो शुरू में आपकी बात का समर्थन किया था। आप अपनी जगह सही है, रुकिए ना। वोटों की राजनीति की बात कर रहे हो, आप मुद्दे पे बात कर रहे जितने लोग पैनल में जुड़े हैं गुरु मैडम, मैं बता दूं, उनके पास तक उतनी किताबों को नहीं पढ़ा होगा जितनी किताबें मेरे पास मैं पढ़ता हूँ और पढ़ा हूँ। भैया किताब आप बताइए मुझे बनाएंगे क्या? किसी किताब में ये लिखा कि बोलने वाले के बाद में बीच में बोला जाए? क्या किसी किताब में ये लिखा है कि एक बोल रहा बीच में बोला जाए? क्या किसी किताब में किसी की बात को काट रहे हैं? अनिल जी और जगदीश जी, आप लुटेरे के चोरों की जो बात कह रहे हैं, आप मुद्दे से भटक रहे हैं। बात आ रही है, मुद्दे से भटक रहे हैं। आपने तो राम के अस्तित्व स्वीकार नहीं करा, आप तो राम सेतु स्वीकार नहीं करते हो, आप तो राम मंदिर बनाने के विरोधी हो, आप तो वहां पर मस्जिद बनाने की बात करते थे, आपको तो राम का नाम लेके हलक सूखता है। आप भगवान राम के नाम को, आपको तो अपने आप को हिंदू कहने में भी आपको नेहरू गांधी जी को शर्म आती थी कि मुझे शर्म आती है मैं अपने आप को हिंदू कहूँ। अनिल जी एक सेकंड रुकिए, मुझे एक बात का जवाब लेने दीजिए जो बहुत जरूरी है। अमित जी, मुझे सबसे पहले कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी देना चाहिए। तुम्हारे कहने से होगी? अरे संविधान के साथ देश चलेगा, तुम्हारे हिसाब से देश चलेगा। ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, देश आपके हिसाब से चलेगा। आप कहिए ना कि आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष भी दलित होगा, एसआईटी गठन हुआ है, आपको चंपत राय खिलाफ जो भी प्रूफ है एसआईटी में क्यों नहीं जाकर देते हो? आप ऐसा तुम्हारे पास है।